रेल परियोजनाओं से खत्म हो रहे जल स्रोतों के जल संरक्षण का रेल मंत्री ने दिया आश्वासन। रियासी में सर्वे के लिए भेजी जाएगी तकनीकी विशेषज्ञों की टीम। कचरा रेलवे स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म और वॉशिंग लाइन का काम शुरू। रेल मंत्री ने कहा जल्द बारामूला तक पहुंचाई जाएगी ट्रेन। और पनबिजली परियोजनाओं का गढ़ खुद डूबा अंधेरे में। किश्तवाड़ में बिजली कटौती पर विफरी अपनी पार्टी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बताते चलें कि रेल मंत्री 1 दिवसीय दौरे पर जम्मू के अंदर पहुंचे हुए थे। सबसे पहले बात करेंगे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना को लेकर। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना के कारण जिला रियासी में खत्म हो रहे जल स्रोतों के संरक्षण की उम्मीद अब बंध गई है और इस समस्या के हल के लिए यहां केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही विशेषज्ञों की एक टीम को रियासी भेजा जाएगा और जिला पूरी तरह से कैसे काम करेगा वो देखने वाली बात होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रियासी में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि विशेषज्ञों की ये तकनीकी की जो टीम है यहां पहुंचकर एक रिसर्च करेगी और उसके बाद इस समस्या को हल कर दिया जाएगा। उन्होंने रियासी में टेलीकॉम कनेक्टिविटी पर सर्वे करवाने सहित विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित मुद्दों को भी जल्द सुलझाने की बात कही। इससे पहले रेल मंत्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप और डीडीसी सदस्यों के साथ बैठक करने के अलावा कश्मीर के मटन से सन टेम्पल का भी विशेष कवर यहां लॉन्च कर दिया। उन्होंने कृषि और बागवानी विभाग की भी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को योजनाओं के लिए लाभ यहां पूरी तरह से सौंपा है और दिव्यांगों को भी स्कूटियां सौंपी गई। इसके अलावा उन्होंने पैरा ओलंपियन राकेश कुमार को भी सम्मानित किया। कनेक्टिविटी का विषय, रेलवे कनेक्टिविटी प्लस टेलीकॉम कनेक्टिविटी, किस तरह से कोविड के समय में लोगों के पास इंटरनेट पहुंचे। तो 2-3 चीजें यहाँ पे तय हुई है। एक तो रेलवे के कारण जो वाटर सप्लाई, वाटर रिसोर्स सब जगह हटता जा रहा है, उसके लिए वाटर एक्सपर्ट्स को भेजा जाएगा। जल्दी एक सीनियर टेक्निकल टीम आएगी जो वाटर को समझती है और उसके बाद में उसका अनुसंधान करके उसके ऊपर एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाएगा, पहला। दूसरा, टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए सर्वे किया जाएगा और उसका एक साइंटिफिक प्लान कराया जाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गांवों को टेलीकॉम टावर की सुविधा मिल सके। आगामी 1 से 1.5 वर्ष का ये प्रोग्राम रहेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में इस प्रॉब्लम के ऊपर एक साइंटिफिक वे में काम किया जाएगा। इसके अलावा जितने विषय विभिन्न विभागों के सामने आए हैं उसके लिए फॉलोअप किया जाएगा, चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ हो। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको ये कहा है और एकदम क्लियर गाइड किया है कि जाओ, ऐसे ऐसे एरिया में जाओ जहां पे प्रॉब्लम्स लोगों की डायरेक्टली सुनो। उधर रियासी से रेल मंत्री अश्विन वैष्णव कचरा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं के साथ साथ कुछ अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। रेल मंत्री ने इस दौरान कटड़ा रेलवे स्टेशन की आधारभूत ढांचे में की जा रही वृद्धि के तहत कटड़ा बनिहाल रेल सेक्शन की शुरुआत करने के लिए 2 नए प्लेटफॉर्म, वॉशिंग लाइन व अन्य संबंधित कार्यों का भी शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि रेलवे के पुलों सहित अन्य काम यहां जल्द पूरा कर लिया जाएगा ताकि रेल को कटड़ा से बारामूला तक पहुंचाया जा सके। जनता को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज मिले, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो, वर्ल्ड क्लास ट्रेन चले, एकदम टाइम पे चले, फैसिलिटीज ऐसी हो जिससे कि आम जनता को हमेशा ऐसा लगे कि ये हमारा स्टेशन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमारा ही रेलवे है। सर, इसी क्रम में आज जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का लगा है वो बेसिकली 2 नए प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, एडिशनल फैसिलिटीज बनेंगी और यहाँ पर जो दूसरी समस्याएं लोगों ने अभी बताई है मुझे, उन समस्याओं पर भी मैं काम करूँगा। ड्रीम है और तेजी से इस पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी दोनों के दोनों ब्रिजेस के काम और इसके अलावा दूसरा जितना भी काम है लिंकिंग एरिया का, वो सारा का सारा काम कंप्लीट होगा और ट्रेन में बारामूला तक जाएंगे। इस बीच कटरा से जम्मू के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में रवाना हुए रेल मंत्री ने रास्ते में इस ट्रेन में सवार यात्रियों से भी मुलाकात की। उन्होंने यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए उनसे सुझाव भी लिए। जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचने पर रेल मंत्री को कूलियों के एक शिष्टमंडल ने अपनी मांगों संबंधी एक ज्ञापन भी सौंपा और उनके सभी मुद्दों को जल्द हल करने की भी मांग की गई। ट्रेन के प्रति
बहुत सेटिस्फेक्शन दिखाया और विशेषकर मोदी जी के आने के बाद में से ट्रेन में जो सफाई है उस सफाई के ऊपर लोगों का बहुत ध्यान था और सबने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया और ट्रेन में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उसके भी 2-4 बहुत अच्छे सजेशन मिले हैं। तो आगे जो नई ट्रेन्स बनेंगी उन सब भी इन सजेशंस पे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। संसदीय प्रतिनिधि मंडलों द्वारा किए जा रहे जम्मू कश्मीर के दौरे की एक कड़ी के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जॉन बारला ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने कुपवाड़ा प्रशासन के अधिकारियों को साथ लेकर डीडीसी सदस्यों से बैठक कर उनके मन की बात सुनी। कुपवाड़ा के डीसी इमामदीन ने मंत्री को कुपवाड़ा के विकास और यहां के लोगों की समस्याओं के हल के लिए उठाए जा रहे कदमों से भी अवगत करवाया। अच्छी बात है कि यहाँ कश्मीर में ही आ रहे हैं, इससे मतलब हमारे जो जितने भी काम रुके हुए हैं वो भी हो जाएंगे। ये इसीलिए आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए कि ग्राउंड लेवल पर क्या काम हो रहा है। यहाँ मतलब इस वक्त अस्पतालों को काम चल रहा है, जो भी मतलब काम यहाँ पर है वो एक से बढ़कर एक काम हो रहा है। जिस वक्त पुल, सड़कें, बिजली, अगर कहीं परेशानी है वो भी इंशाल्लाह जल्दी इन्हीं दिनों में हल होगी। इसीलिए हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। यहाँ तो हमें सबसे पहले एक परेशानी थी करना टनल की, वो भी इंशाल्लाह अब जल्दी होने वाली है। जल्द से जल्द उसको काम लगेगा। हमारा टूरिज्म है मतलब बंगस वैली है, उसमें भी अब काम जल्दी से जल्दी अब वहाँ शुरू हो जाए। तो अपनी पार्टी ने सत्ता में आने पर आवाम को पहले 300 यूनिट मुफ्त में बिजली देने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किश्तवाड़ में बिजली से भरी हुई कटौती पर रोष जता दिया है। किश्तवाड़ में आज यहां एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने वहां 10-10 घंटे बिजली कटौती का हवाला देते हुए कहा कि इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि पूरे मुल्क को रोशन करने वाला किश्तवाड़ जिला खुद ही अंधेरे में डूबा हुआ है। उन्होंने सीएसआर के तहत पनबिजली परियोजनाओं को अंजाम देने वाली कंपनियों पर भी वादा खिलाफी करने का आरोप लगा दिया और ये दावा है कि सत्ता में आने पर इन सभी वादों को सख्ती के साथ पूरा करवाया जाएगा। अल्ताफ बुखारी ने किश्तवाड़ पनबिजली परियोजनाओं में किश्तवाड़ के युवाओं, खासतौर पर पढ़े लिखे युवाओं को भी रोजगार न दिए जाने पर जम्मू कश्मीर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी अब लोगों को बदलाव के लिए वोट देने की अपील कर रही है और आपको ये भी बताएं कि किश्तवाड़ में अपनी पार्टी की ये पहली जनसभा थी। इतना ठंडा पानी होता है कि कोई हाथ नहीं डाल सकता है। अगर हाथ नहीं डाल सकता तो बिजली तो चाहिए। जब बिजली चाहिए फिर बिजली वाला आके कहता है लाभ जी अब तो आपको 1500 की बिल महीने चढ़ेगी। भैया 1500 आमदनी नहीं तो देगा कहां से 1500? फिर कहते हैं जी हुक डालता है, चोरी करता है। ये बात सही है कि जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको बिजली की फीस देनी चाहिए, लेकिन जरा ये भी देखिए उनकी हालत है वो देने की। इसलिए हमारी पार्टी ने ये सोचा है कि अल्लाह के फजल से और आपकी मदद से जिस वक्त ये पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी तो 300 यूनिट हर एक घर को फ्री मिलेंगे और ये जम्मू में भी, कश्मीर में भी, रियासत में। कोशिश ये है कि हम लोगों को समझाएं कि बदलाव के लिए वोट दे दो, सच के लिए वोट दे दो। और मैं 61 साल का हूं, आज तक मैंने सुना है खुदा। तो देश की सरहदों में जुटी हुई भारतीय सेना ऑपरेशन सद्भावना के तहत अक्सर दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करती रही है, लेकिन सेना ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने का भी अब बीड़ा उठा लिया है। पुंछ के अजोट इलाके में सीमावर्ती गांव गोलपुर में आज यहां सेना की सरला बटालियन के डॉक्टरों की टीम ने लोगों के घरों में जाकर उनका हालचाल जाना और उन्हें दवाइयां भी मुहैया करवाई। सेना का ये कदम उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो बीमारी की वजह से शहरों में स्थित अस्पतालों या फिर दूर दराज के इलाकों में लगने वाले स्वास्थ्य शिविरों तक नहीं पहुंच पाते। समय पे ये सीमावर्ती जो गांव है ये हमारे जो सरला बटालियन के ओआर में आते हैं। हम अपनी यूनिट की तरफ से यहाँ पे मेडिसिन बांटते हैं लोगों को, यहाँ पे चेकअप भी करते हैं, जैसे कि बीपी मॉनिटरिंग हो गया, ब्लड शुगर चेक करना, इस प्रकार की चेकिंग करते हैं। उसके बाद जो बेड पेशेंट है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के 2-3 पेशेंट हैं और सीकेडी के, बीपी के बहुत सारे मरीज हैं। ओल्ड एज जैसे एक दादी यहाँ पे 120 साल की है, उनको भी आके हम समय समय पे यहाँ पे चेकअप करते रहते हैं, मेडिसिन देते रहते हैं। जिन लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी पहुँचने का समय नहीं है या साधन नहीं है, उनको हम यहाँ पे आके मेडिसिन देते रहते हैं। जो हमारे पास नहीं आ सकते, हमारे एमआई रूम में या फिर
पुंछ नहीं जा सकते हॉस्पिटल में किसी कारण से, तो हम समय समय पे आके यहाँ पे इनका लोगों का चेकअप करते हैं और मेडिसिन देते हैं, बच्चों का, बुजुर्गों का। इसकी तरफ से जो लोग घरों में से बाहर नहीं जा सकते हैं, पुंछ या किसी मेडिकल फैसिलिटी से जो महरूम रहते हैं, उनके लिए खड़ी, करमाड़ा, गोलपुर, अजोट और पूनी दारा, आज ये गोलपुर में दवाइयाँ बांटी जा रही हैं। इनको आर्मी की तरफ से जो हमारी 3/3 GR 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड सरला बटालियन की जानिब से जो हो रहा है, यही नहीं कि दवाई बांटने का काम हमारी भारतीय सेना एक तरफ सीमा सुरक्षा पे, हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पे तैनात है, उसके मद्देनजर रखते हुए अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो गाड़ियों का बंदोबस्त करके उनको पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी काम करती है ये। उधर सेना ने कुपवाड़ा के हिमाचल सेक्टर में आज एक स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को राहत पहुंचाई। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस कैंप का लाभ करीब 350 लोगों ने लिया और इस सौगात के लिए सेना का आभार भी जताया गया। उनको फ्री में यहाँ दवाई मिलना, इसका कितना शुक्रिया हम अदा कर सकते हैं, वो भी कम नहीं। क्योंकि हर साल ये मेडिकल कैंप जो यहाँ कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि यहाँ के आवाम जो है बहुत गरीब है, यहाँ की आवाम को जो सहूलियतें मिल रही है, इसलिए उसके बदले हम अपने इस यूनिट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमेशा जो है हमें ध्यान दिया है हर मामले में। यही नहीं कि मेडिकल कैंप करवा रहे हैं, हर तरफ से इनका हमारे ऊपर बहुत ही एहसानात है, इसका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सेवा ही संगठन के तहत अपने सामाजिक कार्यों को जारी रखते हुए पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मंडल प्रधान घार सिंह की अध्यक्षता में यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद लोगों में पंखे वितरित किए। श्यामलाल चौधरी ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों में पंखे वितरित किए गए हैं और आगे भी इस क्रम को लगातार जारी रखा जाएगा। इस मौके पर उनके साथ बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा, किसान मोर्चा के उप प्रधान स्वर्ण सिंह, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमारी भी मौजूद थे। तो जम्मू के ब्रिजनगर इलाके में आज दिन दहाड़े एक युवक का कत्ल कर दिया गया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मुकेश रैना पुत्र प्रकाश चंद्र निवासी ब्रिजनगर मीरा साहिब के रूप में की गई। सूत्रों के अनुसार नाई की दुकान में मौजूद मुकेश रैना यहां कुछ लोगों ने इस पर जानलेवा हमला कर दिया है और जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे उसी वक्त जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। और उसी के साथ अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। जीएमसी डोडा के नवनियुक्त प्रिंसिपल डॉक्टर नूर अली ने यहां जीएमसी की कार्यकारी प्रणाली पर पूरी तरह से बात कही है, कार्यप्रणाली में सुधार लाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से जीएमसी का काम पूरी तरह से नहीं हो पाया था और धीरे धीरे इसकी कार्यप्रणाली को पटरी पर लाने की वे पूरी कोशिश करेंगे। लोगों की उम्मीदों को उन्होंने पूरी तरह से सही करार देते हुए उन पर खरा उतरने की भी बात कही। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जैसे ये कॉलेज है, इसमें शायद थोड़ी मुश्किलात आती हैं शुरू में, इन्फेंसी में बना हुआ, अभी बिल्डिंग भी तैयार नहीं है, 70 to 80% काम चल रहा है, अभी हो गया है। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, जैसे लेबर की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फिर इंशाल्लाह जो जल्दी इसका जो है ये यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, देखो ना, उम्मीदें तो हैं, इंशाल्लाह वो पूरी भी होंगी, अल्लाह ताला करेगा पूरी। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि जो उम्मीदें हैं वो तो स्वाभाविक हैं, मतलब कि दैट इज नेचुरल कि लोग उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं। लेकिन है कि जैसे अब प्रैक्टिकली अब देखा जाए तो इसमें कुछ मुश्किलात भी आती हैं और उन मुश्किलात को हल करने के लिए इंसान ये कि पूरी कोशिश करे दिल से, लगन से, तो उसमें थोड़ा सा बेहतरी रहती है। लेकिन कि कहेगा कि एक दिन में या 2 दिन में कि ठीक होने वाला मसला, वो तो नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ग्रामीण इकाई ने आज बिन्हा में यहां महाराष्ट्र में बेटियों के प्रति हो रहे अपराधों के विरोध में प्रदर्शन किया।
इकाई ने मुंबई और पुणे में हुई अलग अलग 2 वारदातों का हवाला देते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इकाई के जम्मू ग्रामीण प्रमुख जो कि रंग शर्मा हैं, इन्होंने दोनों मामलों के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फास्टैग कोर्ट का भी गठन करने की अपील की। यानी फास्टैग कोर्ट होना चाहिए जहां पर जल्द से जल्द निपटारा हो। और शर्मा ने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलने के लिए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा के लिए इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं, बट महाराष्ट्र और पुणे के ये 2 केस देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता। इसलिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस्तेमाल करके जो कल्प्रिट हैं उनको फांसी की सजा सुनाई जाए, तभी वरना आने वाले दिनों में विद्यार्थी परिषद सड़कों पे उतरेगा और इसके खिलाफ एक मुहिम भी छेड़ेगा। और मैं केंद्र सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये फास्ट ट्रैक वैसी ना हो जैसी दिल्ली की निर्भया हत्याकांड की थी, जिसको इंसाफ मिलने में लड़की को 10 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया। इसलिए हम केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका लड़की को जस्टिस मिल सके, ताकि और ऐसे सख्त कानून बनाया जा सके जिससे हमारी भारतवर्ष की बेटियां सुरक्षित और अपने आप को सेफ महसूस कर सके और अपने देश में प्रगति में अपना हाथ बढ़ा सके। चलिए, तो आपने देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से बिश्नहा में किस तरह से बात कही गई कि फास्टैग कोर्ट होने चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू नगर निगम ने पर्यावरण के प्रबंध में डेयरी फार्म और गौशाला संचालकों का सहयोग मांगा है। इस संबंध में आज डेयरी फार्म और गौशाला संचालकों को पूरी तरह से नगर निगम द्वारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नई गाइडलाइन से अवगत करवाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें निगम की कमिश्नर सहित वेटनरी ऑफिसर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने इन लोगों को इस गाइडलाइंस की जानकारियां भी दी। 2-3 मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में रेगुलेशन की ज़रूरत है और डेयरी फार्मर्स के साथ मिलकर ये कोशिश की जा रही है कि हम इन चीज़ों का कोई हल निकालें। 1 महीने का टाइम दिया गया है जिसमें हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, KVIC जो ऑर्गेनाइजेशन है, KVIC बायोगैस प्लांट्स लगाने में डेयरी फार्मर्स की मदद करता है। तो एक तरह से एक जॉइंट हम एफर्ट कर रहे हैं कि जम्मू के डेयरी फार्मर्स को कैसे हम रेगुलेट भी कर पाएं और साथ साथ उनकी जो लाइवलीहुड है उसको भी बरकरार रख पाएं। किश्तवाड़ में डिग्री कॉलेज के लिए आंदोलन में अपनी जान की बाजी लगाने वाले 4 लोगों को आज उनकी 39वीं पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। मोहम्मद इकबाल जरगर, ज्ञानचंद, अब्दुल कबीर शेख और रविंद्र कुमार ने आज ही के दिन 1974 में अपनी जान दे दी थी और उसके बाद आखिरकार पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय जगमोहन ने किश्तवाड़ को ये सौगात दे दी थी। किश्तवाड़ के स्थानीय लोगों ने डिग्री कॉलेज का नामकरण इन 4 शहीदों के नाम पर करने की मांग की। कॉलेज की रजिस्ट्रेशन है, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष इसमें किया है। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुई बगैर मजहब व मिल्लत, हिंदू और मुसलमानों और मर्द और औरतों और बच्चों ने यहाँ का इस रजिस्ट्रेशन में साथ दिया, कोई भेदभाव नहीं था। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन यहाँ चलाई, हमने बड़ी मुसीबतें यहाँ, हमें बाइकाट किया गया, हमें यहाँ से जलावतन किया गया है, 6 महीने के लिए हमें जलावतन किया गया। तो ये इस सिले में ये एक रजिस्ट्रेशन और हम अपने मकसद में कामयाब हुए और यहाँ के लोगों ने जो संघर्ष किया उसमें बड़े कामयाब। ग्राउंड में हमने एक मीटिंग की कि डिग्री कॉलेज का नाम शहीदों के नाम पे रखा जाए, जो कि गवर्नमेंट की अब पॉलिसी बनी है। तो हमने तजवीज़ दी थी कि इसका नाम मार्ग डिग्री कॉलेज रखा जाए। M का मतलब है मोहम्मद इकबाल, A का मतलब है अब्दुल रशीद जरगर, R का मतलब है रविंद्र कुमार गुप्ता और G का मतलब था ज्ञानचंद जी भगत। तो हमारी यही एक ख्वाहिश है कि उन शहीदों के नाम पे मार्ग डिग्री कॉलेज इस कॉलेज का नाम रखा जाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़िला एजुकेशन के अंदर, मोहम्मद इकबाल जी जरगर जिन्होंने उस दौरान शहादत हासिल की, जिसकी बना पे किश्तवाड़ की जो एक दिरना डिमांड थी वो उससे हमें हासिल।
तो जम्मू कश्मीर प्रशासन के दिशा निर्देश पर आज से दोनों सूबों में कॉलेज फिर से खोल दिए गए हैं। कॉलेजों को कुछ शर्तों के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है। पहले दिन काफी कम संख्या में बच्चे शिक्षा के लिए मंदिरों में पहुंचे और कोरोना के मद्देनजर कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके बच्चों को ही कॉलेज आने को कहा गया है और कॉलेज के स्टाफ पर भी यही आदेश लागू किया गया। कॉलेजों में एसओपीज का सख्ती के साथ पालन करवाया जा रहा है ताकि कोरोना से बचा जा सके। करंटली जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो सेमेस्टर 2 वाले 3 में आए हैं और जो सेमेस्टर 4 वाले हैं वो 5 में आए हैं और सेमेस्टर 1 की अभी एंट्री होनी है। तो जो सेमेस्टर 2 वाले 3 में आए हैं और जो 4 वाले 5 में आए हैं उनसे डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी हद तक डाटा कलेक्ट हो गया है। ऑलमोस्ट 70 to 80% हमारे बच्चे वैक्सीनेट हो चुके हैं। सिर्फ एक जगह पे जिधर हम प्रॉब्लम फील करते हैं वो ये आ रही है क्योंकि कोविड का टाइम था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और जो बच्चे हैं दूर दराज के रहने वाले, जैसे कोई डोडा की विलेजेस में है, भद्रवाह की विलेजेस में है, किश्तवाड़, पुंछ है, राजौरी है, उनके पास उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है या उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, उनकी हमारे पास एक प्रॉपर अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। द मोमेंट हमारे पास उनकी भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और एक तो वो है, दूसरा एक्चुअली एमएम कॉलेज के कंसर्निंग अगर बात करें तो मैं ये सोच रहा हूँ अपने लिहाज से कि जो हमारी हायर क्लास है, जैसे जो सेमेस्टर 4 से बच्चे 5 में आए हैं तो उनका अगर वैक्सीनेशन पूरी हो गई है तो उनकी हम क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर उम्दा प्रदर्शन कर चुके जम्मू के खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इन खिलाड़ियों का कहना है कि अब दोबारा होने जा रही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की ट्रायल्स में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद चयनकर्ता उनके साथ भेदभाव पर उतर आए हैं। क्या कुछ कहना है खिलाड़ियों का, देखिए। जीत गया मैं तो उसके बाद मुझे सिलेक्ट कर लिया इन्होंने। जब एंड में पूरी आई सिलेक्ट करने की बारी तो कहते कि भाई तू अप टू द मार्क नहीं है, तो पिछले साल नेशनल खेला हुआ है, इस साल तुझे नेशनल भेजेंगे, तू इस बार फिट नहीं है, वो नहीं है। मैं ट्रायल में फाइट जीता और जो नई फाइट जीते हुए थे उनको इन्होंने ऐसे सिलेक्ट कर दिया हुआ है, जिनकी फाइट नहीं हुई है उनको इन्होंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। वो किस बेस पर इन्होंने उनको सिलेक्ट किया, उनकी तो इन्होंने फाइट भी नहीं देखी। ऊपर से ये खिला रहे हैं हरियाणा का लड़का। जब हमने कहा कि ये हरियाणा का लड़का है तो कहते भाई आप जाओ सबूत ला कर दो। वो है ही हरियाणा का, हरियाणा की गाड़ी लेकर आया था। जो मांग ये करना चाहते कि हमें सर 2 साल बाद ये सीनियर नेशनल हुई है, 2019 में हुई थी अक्टूबर में, उसके बाद अब हुई थी नेशनल। तो हमने 2 साल लगातार हम सुबह शाम यहाँ पर स्टेडियम में आते रहे प्रैक्टिस करने और बाद में इन्होंने हमारी मेहनत पर 1 मिनट में पानी फेर दिया। दिक्कत सर ऐसी आ रही है कि फ्राइडे को हमारे यहाँ पे ट्रायल हुए नेशनल्स के लिए, तो 13 लोगों की टीम जानी थी, 13 प्लेयर्स की टीम जानी थी यहाँ से जो बाहर खेलने जानी थी नेशनल्स के लिए। और इन्होंने क्या किया, सबके ट्रायल्स लिए, सबको सेलेक्ट किया 13 की टीम। उसके बाद ये बोलते हैं कि हम 13 लेके नहीं जाएंगे, हम 6 लेके जाएंगे। जबकि सारे प्लेयर अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। जबकि आपको पता भी है लॉकडाउन था तो उस हिसाब से इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और रीज़न इन्होंने ये दिया कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो तो इसलिए हम आपको लेके नहीं जा रहे। तो इन सब के जितने भी प्लेयर्स हैं, इन सब के इन्होंने पहले भी नेशनल्स खेले हैं ये भी, और स्टेट में हर बार इनके मेडल्स हैं, इनके गोल्ड मेडल हैं बहुत सारे इनके प्लेयर्स के, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने ट्रायल्स में भी दी। बट चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।